दोस्तों नमस्कार। मन को सरल रखने के लिए हम बहुत से प्रयास करते हैं कि हमारा मन शांत हो, हम आनंदित हो। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक बहुत आलसी लड़का था। उसे कुछ नहीं करना था और वो सोचता था कि कोई भी काम ना करना पड़े और आलसी होके ही जिंदगी अच्छी व्यतीत हो जाए। तो उसको लगा कि बाकी काम तो होंगे नहीं, मैं बाबा बन जाता हूँ, किसी आश्रम में चला जाता हूँ। तो किसी ने उनको बताया कि गांव के बाहर ही के एक आश्रम है, वहां पे गुरुजी रहते हैं, तब वहां जाके रहो, कोई काम नहीं करना पड़ता। उस लड़के ने वैसा ही किया और उस आश्रम में चला गया और गुरुजी के पास चला गया कि गुरुजी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, रहो आश्रम में, जैसा जो लोग करते हैं आप भी करो। कुछ दिन में वो लड़का आश्रम में रहता गया, गुरुजी से जो सीखता रहा, रोज अच्छे अच्छा खाना खा रहा था, अच्छा रह रहा था, अच्छा काम कर रहा था, कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, आराम से था। एक दिन आश्रम में खाना नहीं बना। सभी लोग भूखे थे, खाना नहीं बना। वो विचलित हुआ कि आज खाना कैसे नहीं बना है। तो वो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा। तो गुरुजी ने बोला नहीं, आज आश्रम में कोई भी खाना नहीं खाएगा, क्योंकि आज एकादशी है, आज सबका उपवास है। तो उस लड़के ने कहा कि प्रभु जी मुझे तो खाने की जरूरत है, मुझे तो भूख लग रही है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आश्रम में खाना नहीं बनेगा, खाने का कुछ सामान ले लो किचन से और आश्रम के बाहर जाके अपना बना के खा लो। उस लड़के ने अपना राशन, लेकिन गुरुजी ने एक बात कही थी कि जब भी आप खाना बनाओ तो खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी। वो चला गया, राशन लेके बाहर गया और किसी नदी के किनारे जाके बैठ गया और भोजन बनाने लगा। जो राशन लाया था उससे भोजन बनाया और बनाने के बाद उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना है। तो वो भगवान को बुलाने लगा कि प्रभु जी आइए, भोग लगाइए। जब प्रभु जी नहीं आए तो उस लड़के ने कहा कि हाँ, आप क्यों आएंगे मेरे पास, क्योंकि आपको तो अच्छा अच्छा भोजन खाने की आदत है और मेरे से आज कोई अच्छा बना नहीं है, तो मेरे पास तो अभी यही है, आप इसी का भोग लगाइए। और भगवान उसे दर्शन दे देते हैं और आते हैं। लेकिन भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान के साथ माता सीता भी आती है। और क्योंकि उस लड़के ने सिर्फ दो ही लोगों का भोजन बनाया था, एक अपना और एक भगवान का, तो उस दिन भगवान ने भोजन किया, सीता माता ने भोजन किया और भोजन उसके उस दिन हिस्से में नहीं आया। लड़का भूखा ही चला गया। वो रूटीन चलता रहा और एक बार फिर एकादशी आई और आश्रम में भोजन नहीं बना। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तेरा राशन लेके और तू बाहर जाके बना के और खा ले। तो लड़के ने ऐसा ही किया। इस बार लड़के ने थोड़ा ज्यादा राशन लिया। उसको लगा कि प्रभु राम के साथ माता सीता भी आती है, तो मुझे 3 लोगों को खाना चाहिए। तो वो ज्यादा राशन लेके चला गया और नदी के किनारे बैठ गया। फिर उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद प्रभु को बुलाया कि प्रभु आइए, भोग लगाइए। इस बार प्रभु राम पूरा राम दरबार ही लेके आ गए। माता सीता भी आई, लक्ष्मण जी भी आए, शत्रुघ्न भी आए, सभी लोग आए, हनुमान जी भी आए। तो उस लड़के ने खाना तो सिर्फ 3 लोगों को बनाया था, एक प्रभु का, एक माता सीता को और एक अपना। लेकिन सभी लोग आए तो इस बार भी खाना उसको हिस्से में नहीं आया। फिर दोबारा आश्रम में चला गया और वही रूटीन चलता रहा। फिर एकादशी आती है और इस बार वो लड़का गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मुझे थोड़ा ज्यादा राशन देना कि जिससे मुझे मुझे मेरा मेरा खाना नहीं मिलता है। प्रभु आते हैं और वो अपने साथ भी कुछ लोगों को लेके आते हैं। पहले माता सीता को लेके आए थे, इस बार तो पूरा दरबार लेके आ गए। सब लोग आए, हनुमान जी आए, शत्रुघ्न आए, भरत जी आए, सब आए, लक्ष्मण जी आए।
तो गुरुजी कहता पागल हो गया है। और गुरुजी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, भूखा होगा, ज्यादा भूख परेशान करती होगी, राशन ले जा। तो बहुत सारे लोगों को वो राशन लेकर चला जाता है। और इस बार क्या करता है, वो नदी के किनारे बैठता है लेकिन भोजन नहीं पकाता है, क्योंकि वो कहता है कि जब भी आते हैं मुझे पता ही नहीं होता कि संख्या क्या होती है, कितने लोग आएंगे, तो मैं किस हिसाब से खाना बनाऊं। गुरुजी देखते हैं कि इतना राशन का करता क्या है, बाहर जाके बेचता है या क्या करता है। तो गुरुजी ने सोचा कि जाके देखते हैं इसको कि क्या करता है। तो गुरुजी ने बाहर पीछे से छिप के देखा, तो वो प्रभु को बुला रहा होता है कि प्रभु जी आइए, भोजन करिए, भोग लगाइए। गुरुजी देखता है कि ये कर क्या रहा, भोजन तो बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। और इस बार सभी राम दरबार पूरे, प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी, सभी लोग आते हैं। और वो लड़का प्रभु से कहता है कि आइए, आज मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग आएंगे, संख्या मुझे नहीं पता है, तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया, तो आज आप सभी भोजन खुद पकाइए और खाइए। ये सारी चीज गुरुजी देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, भोजन बनाया ही नहीं इसने, फिर भी बुला रहा है प्रभु को। तो गुरुजी आते हैं और बोलते हैं उस लड़के को कि तू क्या कर रहा है, भोजन बनाया नहीं, प्रभु को बुला लिया। बोले प्रभु आ गए हैं, भोजन बन रहा है, सभी लोग भोजन बना रहे हैं। हनुमान जी आए हैं, सीता जी आई हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, भरत जी आए हैं, प्रभु राम आए हैं, सभी लोग खाना बना रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो गुरुजी कह रहे हैं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो लड़का सोचता है ऐसे कैसे, वो प्रभु राम से बोलता है कि प्रभु राम जी, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, ये मुझे पागल समझ रहे हैं। तो प्रभु राम कहते हैं कि मैं सिर्फ आपको ही दिखाई दूंगा, मैं आपके गुरुजी को दिखाई नहीं दे सकता। तो लड़का कहता है क्यों, मेरे गुरुजी को आप क्यों दिखाई नहीं देते हो, वो तो बहुत अच्छे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको तो बहुत सी चीजें पता है और वो भक्ति भी करते हैं, गुरु हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखाई देते? बोला हाँ, प्रभु राम बोले कि हाँ इनको ज्ञान होगा, लेकिन ये आपकी तरह सरल नहीं है। ये बात वो लड़का गुरुजी को बता देता है कि प्रभु राम कह रहे हैं कि आपके पास ज्ञान है लेकिन आप मेरी तरह सरल नहीं है। ये सुन के गुरुजी की आंखें नम हो जाती है, वो रोने लग जाते हैं और हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि सही कह रहे हैं कि मैं तेरे जितना सरल नहीं हूं। तो प्रभु राम गुरुजी को भी दर्शन देते हैं। भक्त को तो दर्शन पहले दे ही दिए थे, गुरुजी को भी दर्शन देते हैं। और गुरुजी रो के कहते हैं, माफी मांगते हैं कि हाँ मैं इतना सरल नहीं हूं इस जैसा। छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम जिस भी पोजीशन में हो, जैसे भी हो, हमारे पास जैसी भी स्थिति हो, जो भी हो, हमें हमेशा सरल बन के रहना चाहिए। अगर हम सरल रहते हैं तो हम आनंदित रहेंगे, जीवन में सुखी रहेंगे और हमें आनंद और सुख की प्राप्ति होगी और प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो जीवन में हमेशा सरल रहिए, शांत रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। मैं विष्णु उथला, आपका ग्रोथ पार्टनर। ऐसी मोटिवेशनल कहानियां और आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन हो पाए, इसके लिए मैं आपको रेगुलर वीडियो के साथ स्टोरी, कुछ कहानियां बताते रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।